हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 टू 44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या किया, एक सर्वे रन किया जिसमें उन्होंने क्या पता किया कि जो वुमेन की डेथ हो रही है ना, वो किस रीजन की वजह से हो रही है। तो जो जो रीजंस थे, कॉजेस थे, वो इस साइड लिखे और इस कॉज की वजह से कितने परसेंट वुमेन की डेथ हो रही है वो यहाँ लिखा। ठीक है, ये परसेंटेज है, यानी कि इंजरीज की वजह से इतनी वुमेन को डेथ हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से इतने परसेंट वुमेन का डेथ हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना इस चार्ट में, इसे हमें ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज में देखो ये एक ग्राफ बना लिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है मैंने, कॉजेस। कॉजेस मतलब क्या क्या रीजन की वजह से वुमेन्स की डेथ हो रही है, और यहाँ क्या लिखा है, परसेंटेज। ठीक है, यानी कि जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का कितना है, 31.8। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स, क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करूंगा। कहाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के पास। और इसकी हाइट कितनी होगी, 31.8। तो देखो इसकी हाइट कितनी है, 31.8। ये देख रहे हो, ये 30 है, इससे हल्का ऊपर। आप अगर ग्राफ पेपर यूज करोगे ना तो उसमें एग्जैक्ट दिखेगा 31 30, मतलब इसके बीच में ना 5 के गैप्स होंगे, तो उसके बीच में 31.8 आप अच्छे से मेजर कर सकते हो। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्या है, न्यूरोसाइटिक कंडीशन। इसकी वजह से कितना है, 25.4। तो देखो न्यूरोसाइटिक कंडीशन के पास में क्या करूंगा, 25.4 के जितना लेंथ का क्या कर लूंगा, ड्रॉ कर लूंगा। एक ये देखो 25, ये रहा 25.4। तो इसे एक मिनट में थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, तो देखो ये रेक्टेंगल का बॉक्स किस साइज का, 25.8 सेंट, सॉरी 0.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसे इंजरीज की वजह से कितना हुआ, 12.4। तो इंजरीज के पास में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, कितने साइज का, 12.4। तो देखो 15 ये रहा, तो ये रहा 12। एक सेकेंड, समथिंग अराउंड इधर होगा। अगर आप वो यूज करोगे ना, मतलब ग्राफ पेपर, तो उसमें और अच्छे से आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन। इसकी वजह से 4.3। तो कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन के पास मैं क्या कितना ड्रॉ करूंगा, 4.3 साइज का। अब नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1। तो मैं सिंपली रेस्पिरेटरी कंडीशन के पास कितना ड्रॉ कर लूंगा, 4.1 साइज का। एक मिनट, 4.1 साइज का ड्रॉ करके देखता हूँ। देखो ये है 4.1 साइज का। ठीक है, मैं इसे एक बार नीचे पूरा प्रॉपर कर ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट है अदर केस। अदर केस कितना है, 22। तो मैं अदर केस के पास कितना बड़ा ड्रॉ कर लूंगा, 22 साइज का। तो देखो ये हो गया 20, 21, 22। मतलब अगर आप स्केल में ड्रॉ करोगे, मतलब सॉरी ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे, तो वहाँ एग्जैक्ट लाइंस होती है, मतलब ग्रिड लाइंस होती हैं, तो उसमें आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप कंसीडर करना वही। मैं यहाँ ग्राफ पेपर दिखा नहीं सकता था, वरना मैं उसी पर ड्रॉ करके दिखाता। ठीक है, सो ये क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इलनेस, इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। हमें पूछ रहा है कि ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये जो ग्राफ बनाया ना, इसमें आप चेक करके बताओ कि कौन सी कंडीशन की वजह से वुमेन की सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। तो देखो सिंपली जिसका सबसे बड़ा बार होगा, मतलब ये पूरा बार है ना, तो जिसका भी बार सबसे लेंथ में हाइट होगा, मतलब सबसे ज्यादा होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो किसका मैक्सिमम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, देखो मैं ये लिख देता हूँ। सेकंड का आंसर हो गया रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट कह रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉज ऑफ फर्स्ट। देखो हमें बोल रहा है कि जो ये डेथ हो रही है ना वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से, तो इसके मेन दो रीजन बताओ आप। ठीक है, तो क्या दो रीजन हो सकता है, देखो सबसे पहली बात कि जो वुमेन्स है उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें बीमारी हो रही है, तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ NOWLEDG, लैक ऑफ नॉलेज। एंड अब देखो जिन्हें नॉलेज ही नहीं है तो वो इसकी ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। और जिन्हें नॉलेज हो भी रही है ना, तो उन्हें भी ट्रीटमेंट की कमी हो रही है, तो लैक ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये दो वो रीजन है जिनकी वजह से ये डिजीज
इसकी वजह से डेथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्या-क्या रीज़न है? लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ ट्रीटमेंट। समझ में आया? क्वेश्चन 2 है द फॉलोइंग डाटा ऑन नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो, इस साइड सेक्शन दे रखा है और इस साइड बता रहा है कि 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं। तो एससी में कितने? 940, एसटी में 970, ऐसे ही सोहन अर्बन तक 910। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। हमें जो ये चार्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? बार ग्राफ में। और बार ग्राफ क्या होता है? जो हमने क्वेश्चन 1 में ड्रॉ किया ना, उसका नाम बार ग्राफ है। तो वैसे ही हमें क्वेश्चन 2 में भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम ये वाला सेक्शन वाला पार्ट किस पे ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज है, ठीक है, ये वाला, ये किस पे ड्रॉ करेंगे? वाई एक्सिस पे। समझ में? तो सिंपली मैंने एक ग्राफ बना लिया है। ये देखो, ये ग्राफ, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है? सेक्शंस, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा मैं? जो जो सेक्शन है, जैसे एससी के शेड्यूल कास्ट, तो मैं इसके पे जितने नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है, जैसे 940 दे रखा है, तो मैं उतना बड़ा एक रेक्टेंगल बार बना लूंगा। ठीक है, बार ग्राफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बार बनते हैं। देखो, ये मैंने एक रेक्टेंगल बार लिया और कितना नंबर बताया? 940। देखो, मैं 940 जितना लेके यहाँ रख दूंगा, तो ये 940। ठीक है, देखो ये 940 हो गया और ये मैंने बार ग्राफ में बना लिया। ऐसी एसटी कितना है? 970। तो मैं इसके सामने कितना बड़ा बार बनाऊंगा? जो 970 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 970। ठीक है, अब ऐसे ही नॉन एसटी कितना है? 920। तो नॉन एसटी के पास कितना बड़ा ग्राफ बनाऊं, कितना बड़ा बार बनाऊंगा? 920 जितना। ठीक है, तो ये हो गया 920। एक मिनट में सही से प्लेस कर ले रहा हूँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। देखो, सारा मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। अब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, देखो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का कितना है? 950। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के सामने मैं कितना बड़ा बनाऊंगा? 950 जितना। ठीक है, तो ये रहा 950 और ये मैंने बना दिया। ठीक है, और मैं इसे प्लेस कर दूंगा 0 पे। देखो, ध्यान देना, मेरा सब कुछ स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से। अब नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, देखो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का कितना है? 920। तो मैं यहाँ फिर से एक बार बनाऊंगा, कितना, किस साइज का? 920 साइज का। देखो, क्या ये 920 साइज का है? ध्यान से देखेंगे तो हाँ, देखो ये 920 साइज का ही है। ओके, अब रूरल का देखो 930। तो रूरल में 930 जितना बड़ा बार बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बार 930 जितना, और इसे 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इस ऐप में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बार बनाने में, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, आप बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। अब अर्बन में कितना है? 910। तो 910 जितना, ये देखो मैंने बार बना लिया। एक मिनट, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अब देखो, क्या ये ग्राफ ठीक है? पूरा तो ठीक है, बस मैंने एक गलती की। अब एक बार क्वेश्चन 1 में भी देख लेना, यहाँ ना हमें ब्रेक देना होता है। ब्रेक क्यों देते हैं? देखो, इसे बोलते हैं ब्रेक। अब ब्रेक क्यों दिया जाता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 10 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस देखो 10 है ना। पर क्या 0 और 890 के बीच का डिफरेंस 10 है? नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ ब्रेक देना होता है। यानी कि 0 के बाद मैंने डायरेक्ट 890 से क्यों शुरू किया? क्योंकि यहाँ मैंने एक ब्रेक दे दिया है। ओके, अब मैंने क्वेश्चन 1 में ये किया या नहीं किया, ये आप चेक करके कमेंट करना, और नहीं किया होगा तो ऐसी ब्रेक मार डाल देना। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आया? अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंडीशन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। देखो, हमें पूछ रहा है कि जो ये ग्राफ देख के आपको क्या पता चला। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के हमें क्या पता चला कि जो मैक्सिमम गर्ल्स हैं वो कौन से रीजन से बिलोंग करती है, कौन से सेक्शन से? एसटी। तो हम लिखेंगे, इस ग्राफ को हमें देख के पता चला कि मैक्सिमम 970 गर्ल्स इन एसटी, गर्ल इन एसटी। और हमें क्या पता चल रहा है? देखो, इसमें सबसे छोटा बार किसका है? अर्बन का। तो इस ग्राफ से और क्या पता चल रहा है हमें? मिनिमम कितना? 910 गर्ल्स इन कौन से में? अर्बन में। ठीक है, तो ये हमें एक बार में देखते ही कोई भी बता सकता है। देखो, सबसे बड़ा ग्राफ इसका है, किसका? एसटी का, और वो कितना है? 970। ऐसी सबसे छोटा ग्राफ किसका है? अर्बन का, और वो कितना है? 910। तो ये हमें ग्राफ को देखते ही पता चला। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, गिवन बिलो आर द सीट वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। देखो, एक स्टेट में इलेक्शन हुआ, वहां ये 6 पार्टीज ने मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ABCD, और इन्हें इतने इतने सीट्स मिले।
ए को इतने सीट मिले, बी को इतने, सी को इतने, डी को इतने, ऐसे ही एफ तक इतने। अब हमें क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। हमें जो ये रिजल्ट आया ना इसे एक बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे एक ग्राफ बना लिया। अब जो पोलिंग पार्टीज है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है उसे मैंने किस एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस पे, और जो सीट वॉन्स है उसे किस पे रखा है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ मैंने ब्रेक नहीं लगाया। ओके, अब ध्यान दो, अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बनाऊंगा और वो रेक्टेंगल बॉक्स की जो हाइट होगी, ये जो बॉक्स है इसकी हाइट क्या होगी, जो यहाँ नंबर दे रखा है उसके इक्वल, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल बॉक्स चुन लिया। अब देखो ए का कितना है 75, तो ए के पास मैं क्या आऊंगा और मैं 75 हाइट जितना, देखो ये 75 हाइट जितना एक रेक्टेंगल बॉक्स यानी बार ड्रॉ कर दूंगा। बी कितना है 55, तो बी के पास आया और 55 हाइट जितना बार ड्रॉ कर दिया। देखो ये बार ड्रॉ करने टाइम कंडीशन क्या है, एक तो ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए, देखो ये 0 वाली लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरा जितना मोटा ये बार है मतलब इसकी जो विड्थ है और इसकी विड्थ है ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब सी देखो, सी क्या है 37, तो ये सी पे गया और मैंने 37 जितना बड़ा बार ड्रॉ कर दिया, और ये बार कहाँ से शुरू होना चाहिए, हमेशा 0 से। ओके, अब डी देखो, डी पे कितना है 29, तो डी पे मैं गया और बार पे ड्रॉ कर दिया 29, ठीक है, ये हो गया 29। अब ई देखो, ई कितना है 10, तो ई पे 10, ये हो गया हाँ ये हो गया 10। ओके, अब एफ देखो, एफ पे कितना है 37, तो एफ पे ऐसे गया और 37 लगभग इतना, ठीक है, तो ये हो गया 37, ठीक है। अब मुझे क्या पूछ, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। देखो इसमें देख के बताओ कि कौन सी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट है, जिस पे सबसे ज्यादा सीट होगा उसका बार सबसे बड़ा, तो किसका सबसे बड़ा बार है, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने में हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा बार किसका है, ए का। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी ए। तो ए वॉन, सॉरी ए गेट्स मैक्सिमम सीट, ए को कितनी सीट मिली, मैक्सिमम सीट मिली, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्टली टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो क्या किया गया, एक 40 लीव्स ली गई, ये एक लीफ है, अब ये ऐसी कितनी लीव्स ली गई 40, और हमने इसे स्केल से मेजर किया, स्केल से कहाँ तक मेजर किया, अप टू 1 मिलीमीटर, यानी कि मैंने क्या चेक किया कि एक एक मिलीमीटर तक कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने क्या फाइंड किया कि इस रेंज वाली लेंथ की लीव्स कितनी है 3, इस रेंज वाली लीव्स कितनी है 5, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। ये जो डाटा दे रखा है इसे हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम क्या होता है ये हम सबको पता है, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसे मैं बेसिक बता देता हूँ कि जो बार ग्राफ होता है ना उसी को अगर पास पास कर दो यानी कि उनके बीच का गैप कम कर दो तो वो क्या हो जाता है हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के लिए कंडीशन क्या है कि क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होता है कि देखो जो लेफ्ट, देखो ये क्या होता है लेफ्ट रेंज, ये क्या होता है राइट रेंज। तो राइट रेंज इसकी और ये दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि 118 126, तो यहाँ क्या होना चाहिए था 126 135, तो यहाँ 135 ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये रेंज है नहीं, अब इसे कंटिन्यूअस कैसे बनाए, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसे कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने वो चार्ट बना लिया, अब इसे कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब जो चलो इसे बोल देते हैं लेफ्ट रेंज और इसे बोल देते हैं राइट रेंज, ठीक है। तो लेफ्ट रेंज और राइट रेंज, तो राइट रेंज माइनस लेफ्ट रेंज करेंगे सेकंड वाला, सेकंड वाला, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आ रहा है 1। अब इसका हाफ कर लो, यानी कि जो भी यहाँ है जरूरी नहीं है 1, कभी 4 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 10 आ सकता है, तो इसे क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2, हमेशा किस चीज से डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आया 0.5। अब ये 0.5 जो आया है ये लेफ्ट साइड, ये देखो ये लेफ्ट साइड है, ये पूरा और ये पूरा राइट साइड है, ये पूरा राइट साइड है, ठीक है।
तो लेफ्ट साइड को क्या करना है, 0.5 से माइनस करना है और राइट साइड को 0.5 से ऐड करना है, ठीक है। तो 118 से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 117.5, ठीक है। 2, अब 126 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 126.5। ऐसे ही अब इससे मैं माइनस करो तो कितना आएगा, 126.5 और इधर ऐड करो 135 में तो क्या आएगा, 135.5, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा 135.5 और ये हो जाएगा 144.5। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कर रहा हूँ और इस साइड प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 144.5 माइनस इधर कितना, इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 153.5। अब इधर से माइनस करूंगा तो 153.5 और इधर से प्लस करूंगा तो 162.5। सिमिलरली अब इधर देखो ये हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। अब ये फिर से हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। आप देखो ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो गई, क्यों, क्योंकि इसका देखो ये 126 ये 126, ऐसे ही ये 135 तो ये 135, तो ये क्या हो गया, अब कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस हो गया तो मैं ये प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कैसे प्लॉट करेंगे, देखो इस रेंज में जो हम बार बनाएंगे वो कितने लेंथ का होगा, 3 लेंथ का, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में पहले एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल चूज कर लिया मैंने। अब देखो ये 11 पॉइंट, ये क्या है 117.5 से लेके कहाँ तक 126.5, तो 126.5 तक कितना नंबर ऑफ लीव्स है, 3। तो यहां से लेके यहां तक का बार कितना बनाऊंगा, 3 लेंथ का, ठीक है। ये ध्यान देना है कि हमारा जो बार है उसका लेंथ 3 होना चाहिए, जो कि है, और वो 127 से लेके 117 से लेके 126.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 126.5 से लेके 135.5, इसमें कितना है 5। तो अब यहां से लेके 135.5 तक लेंथ कितनी होगी, 5, ठीक है। देखो लेंथ कितनी कर दी मैंने, 5। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इस रेंज में 9, 135.5 से लेके 144.5 तक 9। तो मैं इसे यहां से यहां तक क्या कर दूंगा, 9। तो 9 का है ये रहा, देखो, ठीक है। ये हो गया 9 और मैं इसे बिल्कुल 0 से टच कर लूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 144.5 से लेके 153 में 12। तो 144 से लेके 153 में 12। और देखो मैंने गलती कर दी, यहाँ 12 तक नहीं लिखा, मैं इसे एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ। सपोज करो ये 10 है, यहाँ 11 है और यहाँ 12 है, ठीक है। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ टेम्पररी, तो ये 12 है, ओके। अब मैं एक यहाँ से यहाँ तक कितने बार ड्रॉ करूंगा, 12 वाला। तो ये हो गया 12 तक, ओके। ये हो गया 12। एक मिनट मैं सही कर लेता हूँ ये, अरे एक सेकेंड, ये ना मतलब आप करोगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेगा। मैं इस ऐप पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझसे थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है 153 से लेके 162। तो देखो ये 153 और ये 162, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में कितना है, 5, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ 5 कितने तक में है, यहाँ, ठीक है। ये हो गया, और इसे अब 0 से, इसे ध्यान देना है कि आपको 162 से बाहर ना जाए और ये स्टार्ट भी 0 से हो, ठीक है। कहाँ से शुरू हो, 0 से, ओके। एक मिनट में इसे 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैंने ये 0 से स्टार्ट हो गया, ओके। अब नेक्स्ट है 160 से लेके 171.5, कितना है 4। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना ड्रॉ करेंगे हम, 4। देखो 4 ड्रॉ किया हमने, ये हो गया 4। अब नेक्स्ट है 171.5 से लेके 180, कितना है 2। तो 171 से लेके 150 के बीच में 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। मैं इसे ठीक कर लेता हूँ बस, ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। अब आप बताओ क्या हम ये डाटा को किसी और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते थे, हाँ। और ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी टेबल, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उस ग्राफ का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, एक बार ये देख लेते हैं।
तो थर्ड पार्ट कह रहा है इज इट करेक्ट टू कंसिडर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। क्या जो मैक्सिमम लीव्स थे वो 153 mm लॉन्ग थे? देखो, क्या 153 mm वाले सबसे मैक्सिमम है? नहीं, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि वो कितने 12 लीव्स आर फ्रॉम 12 लीव्स किस रेंज में? इस रेंज में, ना कि एग्जैक्ट 153। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 12 लीव्स, हम लिखेंगे 12 लीव्स आर आर फ्रॉम फ्रॉम सॉरी, मैंने फ्रॉम कैसे लिख दिया? ठीक है, आर फ्रॉम वन, कौन सा रेंज है? 144.5 टू 153.5, इस वाली रेंज के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियन लैम्प्स। यानी कि इस टेबल में क्या बता रखा है कि कौन से कितने नियन लैम्प्स कितने घंटे चलने के बाद फ्यूज हो गए। जैसे 300 से 400 आवर्स चलने के बाद 14 लैम्प्स फ्यूज हो गए। ऐसे ही 500 से 600 चलने के बाद 60 लैम्प्स फ्यूज हो गए। 700 से 800 चलने के बाद 74 लैम्प्स फ्यूज हो गए। ठीक है, तो हमें करना क्या है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। सो हमें इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? हिस्टोग्राम के फॉर्म में। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया है कि हमने नंबर ऑफ लैम्प्स को वाई एक्सिस पे ले लिया है और लाइफ टाइम को एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सिंपली हमें बार्स ड्रॉ करने हैं। हिस्टोग्राम में भी बार ड्रॉ करने होता है। और कैसे? क्योंकि देखो ये क्या है, इसे ध्यान दो, ये कंटिन्यूअस है। ये 400 है तो ये भी 400 है, ये 500 है तो ये भी 500 है, ऐसे ही। तो ये पूरा कंटिन्यूअस है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? यहाँ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? 300 से 400 में कितना है? 14। तो 300 से लेके 400 में हम क्या ड्रॉ करेंगे? 14। देखो 14 लगभग इस साइज का आएगा। ठीक है, अब 400 से लेके 500 के बीच में कितना है? 56। तो 400 से लेके 500 के बीच में 56। तो देखो 56 का आएगा यहाँ। ठीक है, लगभग इस साइज का। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया 56। अब नेक्स्ट क्या है? 500 से 600 कितना आएगा? 60। तो 500 से लेके 600 के बीच में हमने ड्रॉ करना है 60। तो देखो ये हो गया 500 से 600 के बीच में। अब 600 से 700 के बीच में 86। तो 600 से लेके 700 के बीच में 86। अब देखो 86 कहाँ आ रहा है? ये 80 हो गया और ये हल्का सा 50% से ऊपर, लगभग इधर। ठीक है, इसे मैं एक बार करेक्ट भी कर लेता हूँ। ये हो गया 86। ठीक है, अब 700 से 800 में कितना है? 74। तो 700 से 800 में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में कितना है? 74। तो देखो ये हो गया 70 और ये हो गया 4, 74। ठीक है, इसे भी मैं ठीक कर लेता हूँ। तो देखो ये हो गया ठीक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 800 से 900 62। तो 800 से लेके 900 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 62। तो ये हो गया 60 और इससे हल्का सा ऊपर, यानी कि 62। ओके, अब नेक्स्ट है 900 से 1000 48। तो 900 से लेके 1000 कितना है? 48, 40 और ये हो गया 8। ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया हिस्टोग्राम। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का, मतलब फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है ये देखो। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो हमें पूछ रहा है इसमें कितने बल्ब हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा किया है। तो ज्यादा किया यानी कि इस साइड वाले, राइट साइड वाले, है ना। अगर कम बोलता है तो क्या लिखते हैं हम? लेफ्ट साइड वाले। ठीक है, तो 700 से देखो ज्यादा कौन कौन सा है? ये है, इसका क्या है? 74। और ये है, इसका क्या है? 62। और ये क्या है? 48। तो हम लाइफ टाइम जिनकी 700 से ज्यादा है उसमें क्या क्या है? 74 वाले, 62 वाले और 48। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 74 प्लस 62 प्लस 48। अब इन तीनों को ऐड करो तो कितना आता है? 184। 184 लैम्प्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।